आनंद से अगर कोई जितना दिन जिंदा है। बाबा अगर कोई परेशान है तो कैसे जाने कि हाँ वो इस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, उसको नहीं गुजरना चाहिए? कुछ छोटे तो मोटे देखो ऐसा है, हालांकि पहले आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन छोटा मोटा आम आदमी चाहे पहले तो कैसे जाने? पहले जानना चाहिए घर में अपघात हुआ है। 3 पीढ़ी, एक होता है खुद का पीढ़ी, जैसे तुम हो, तुम्हारा बाप दादा परदादा, ये पीढ़ी में किसी ने कितना अघोर ये कोरोना काल में मरा, कितना एक्सीडेंट वगैरह वगैरह, मेडिसिन लेके हॉस्पिटल गया मर गया, मेडिसिन लेते लेते मर गया, ये सब अपघात मृत्यु है। उसके बाद आता है तुम्हारा मामा के परिवार, मतलब माँ के नैहर के परिवार, उनमें भी कितना अकाल मृत्यु हुआ, ये सब जानकारी, सब लिस्ट बनाना है। तीन पीढ़ियों का, 3 वंश का, और एक है तुम्हारा भी, तुम्हारा साला से लेके सब ससुर सास जो भी अपघात मृत्यु हुआ 3 पीढ़ी में, इनका एक लिस्ट बना के देखो कितना होता है। अगर एक भी है तो 3 पीढ़ी करके उसको शांत करना पड़ता है। क्यों? कुछ लक्षण होते हैं, जैसे घर में कभी बरकत नहीं है, हर टाइम एक दूसरे के ऊपर हावी होते कलेश रहता है। इसके साथ साथ ये चीज एक जगह रखे हो नहीं मिल रहा, 2 दिन बाद देखो वहाँ आता। अगर तुम्हें घर के अंदर बंद करके अंधेरा में रख दे, बिना रोशनी, बिना पानी, बिना खाना के, सब तुम क्या करोगे? बाकी जो है सबको टूथपेस्ट कर देंगे, गाली देते, अभिशाप देते। वैसे ही पूर्व जो अपना पितृ, उनका जब शरीर त्याग देते हैं और मृत्यु होता है, तब वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। और ये होता है जब तक इसका मुक्ति नहीं मिलता। जैसे एक डेड बॉडी, एक आदमी मर गया तो उसका बॉडी तो जल गया, आत्मा तो विराजमान है। उस आत्मा को जब तक मुक्ति ना हो तब तक वो पूरा परिवार अगल बगल वाले के तड़पाते हैं। तो इनको मुक्ति देने के लिए एक टिपिनी श्राद्ध करना जरूरी होता है। जैसे बनारस में 50 मोचन में, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही जगह में पितरों दोष निवारण होते हैं, वो है बनारस में 50 मोचन कुंड है, वहाँ पर टिपिनी श्राद्ध होता है। इससे उनका जो है पूजन के बाद शरीर अपने आप हल्का हो जाता है और धीरे धीरे एकदम सब ठीक हो जाता है। जैसे किसी का काल सर्पदोष है तो काल पर सर्पदोष का क्रिया कहाँ होता है? कुशावर्त में, कुशावर्त मतलब गोदावरी तट में। ऐसे अलग अलग क्रिया के लिए, जैसे नारायण बलि गंगा तट में होते हैं। नारायण बलि मतलब घर में ऐसा कोई लक्ष्मी बनता जो आते ही घर आगे, भले उनका जाते ही घर में दलिद्रता आ गया, तो उस टाइम क्या होता है? नारायण बलि। जैसे एक श्राद्ध होता है ना, फिर भी 10 दिन वो लोग को भगवान को पूजा करने के मौका मिलता है उसी दिन। तो क्या हुआ उसमें, ये करने के बाद वो भी बाधा दूर हो जाती है। अच्छा लाली बाबा, अभी आप तो कुंभ में हैं, अभी कोई माली समस्याओं से गुजर रहा है तो आपसे यहाँ पर आके संपर्क करता है, पर कुंभ खत्म होने के बाद अगर कोई लाली बाबा से संपर्क करना चाहे तो उसके लिए क्या करें? देखो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, 3 मोबाइल नंबर दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, देख लो। जो जिसका जरूरी होता है वो लेके जाते हैं। बनारस में हरिश्चंद्र घाट, केदार घाट के बीच में, लाली घाट के ऊपर रहते थे। 10 नाम गोदर अखाड़ा, साथ में लाली बाबा का वहाँ जीवित समाधि है, लाली बाबा आश्रम में हम लोग। आज 27 साल हो गया, जिसमें से देखो ये खप्परदारियाँ 23 साल खत्म होने वाला है। शिवरात्रि के दिन से 24 साल लगेगा। इसी में भोजन पानी, विदेश जाते हैं यही कारण, हमेशा ही आप अपने साथ रखते हैं भोजन? आप इसी में? ये नहीं होता तो खा नहीं पाते भोजन आप इसी में? इसी में। देखो अभी चाय पिए रखा हुआ है, इसी में चाय, इसी में चाय कॉफी पानी ऊपर से तो पी ले सकते हैं। और आजकल तो मार्केट में 98% प्रॉफिट लूटने के लिए बैठे हैं। एक से तमाम तरह के विज्ञापन आते हैं कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, बस में कर लीजिए, वो सब देखो कुछ होता है सही, लेकिन वो उस तरीके से वो लोग करते नहीं। वो लोग की तो मस्ती करना है, मस्ती हिसाब से करते हैं, नोट कमाना है। जैसे किसी का ग्रह दशा है,
तो ग्रह दशा के लिए जाप, तर्पण, मार्जना, जाप की जितना जाप करोगे उसके दशांश हवन होगा, हवन की दशांश तर्पण होगा, तर्पण की दशांश मार्जना होगा, और जो मार्जना के पानी रहेगा और कलश जो स्थापना हुआ उसके पानी से उन लोगों को स्नान करने से वो होता है। और एक विधि भी है, कुछ जड़ी बूटी होते हैं जो एक वस्त्र में उसको 2 दिन 3 दिन आयुर्वेदिक है, जिसमें उसे लोहे के चूरन भी है, वो 2-3 दिन पानी में वो भिगो के रखने के बाद उसी से स्नान कराया जाता है। स्नान करने के बाद उनका नवग्रह हरी था तो हट जाता है। ये लगेगा आप किसी को देख के बता सकते हैं कि उसके अंदर कोई क्रिया की गई कि नहीं की गई, कि आप भी कोई परिचय देखो करते मेरे हैं? पास जैसा हम स्पेशलिस्ट है जिन निकालने, अभी वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो जिन निकाल दे। आपके पास है वो? हाँ, मेरे पास माँ काली है, सब ग्रास करने वाला हुआ है। तो 3-4 ये पिछले कुंभ मेला में यहीं पर एक को निकाल दिए, एक विदेश से आई हुई, रशिया से आई हुई लड़की। तो बनारस में भी हुआ, हमारा बिलासपुर का एक आई थी गायिका जाह्नवी, उसको हम निकाल दिए थे, करीब 7-8 साल हो गया। वो हर रोज पति के साथ मारपीट करेगा, डिवोर्स के लिए करेगा, वो एक नहीं और 2 क्रिया था उसके ऊपर, सब निकाल दिया। कुछ और बताना चाहेंगे? यार ऐसा है, देखो तुम्हारा जो जानकारी करना है, जानकारी करोगे तभी ऊपर देगा, तो नहीं बोलेगा। ये जैसे ही आपने अघोर के बारे में बताया, ऐसे तांत्रिक क्रिया भी होती है, तांत्रिक क्रिया भी। मैं सिर्फ एक शॉर्ट में जानना चाहता हूँ, जो एक आम आदमी जानना चाहता है कि जैसे आपने बताया कि हाँ उसके घर में क्लेश हो रहा है, उसके घर में कोई सामान इधर से उधर हो जा रहा है, ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि आप नागा से भी जुड़े हुए हैं, नागा संप्रदाय से भी जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब आम आदमी कैसे समझेगा कि ठीक है ये सब उसके साथ हो रही है, पर अगर उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रही और वो परेशानियों से गुजर रहा है, जैसे मान लीजिए मैं अपने को रखूँ कि मुझे कैसे पता चलेगा मेरे ऊपर कोई क्रिया हुई है? तुम्हारा खाना पीना सोना सब कैसे चल रहा है उसके ऊपर, उसके बाद तुम्हारे ऊपर तुम अगल बगल आदमी के साथ कैसे, घर वाले के साथ कैसे बस आचरण करें, उससे भी पता चल जाता है। जिसके ऊपर भूत चढ़ेगा उसका लीला अलग होता है, मालूम है। लेकिन वो अपना क्या बोले उन्मत्त अवस्था में कभी कभी जैसे जहर डाल के जहर पिला दिया जाए, बाप साधारण बाप में जैसे धतूरा के बीच का अगर किसी को पिला दिया जाए, 72 घंटे बाद उसका पागलपन शुरू हो जाए, तो इसके लिए जहर उतारना पड़ता है, जहर से जहर उतारते हैं। तो ऐसे केस भी हम बहुत देखे हैं, और उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए भी हर केस में भेजे हैं। उसके बाद वहाँ पर खबर दीजिए, और विदेशी लोग सबसे अनजान हैं। और जैसे ये हम बोलना कैसे पता चलेगा, पागल हो जाएगा तो उसको कब क्या हुआ, उसको क्या क्या हाँ, लोग तो डॉक्टरों के पास जाने लगते हैं। बहुत है, सबसे खतरनाक हो जाता है आजकल। मुझे कफन है ना, कफन के माटी लिया बोलते हैं पीर पैगम्बर, पीर पैगम्बर नहीं शैतान का, तो दफन किया हो जगह से माटी लाके तुम्हें किसी बात करने की आदत है, वो भी हो जाता है भाई सभी के लिए। कभी कभी मारन क्रिया किया जाता है, बहुत सारा मंत्र है, मारन महन उच्चाटन, स्वामी स्त्री के बीच में विद्वेषण कर देते हैं, उच्चाटन कर देते हैं, मारन कर देते हैं, मोहन कर देते हैं, वशीकरण कर लेते हैं, ये सब सातों विद्या है। लाली बाबा आखिरी सवाल कि इन सब से बचने का कोई उपाय जो आम आदमी कर सके, जो समस्या में है वो तो आपके पास आएगा है, मैं आपने पूरा पता बताया। मैं अपने चैनल पे अपने लोगों से अनुरोध भी करूंगा कि अगर कोई इस तरह की समस्या से ग्रस्त है तो बाबा के पास आए, बाबा उसको अचूक और सरल तरीका बताएंगे जिससे वो हल हो सके। लेकिन बाबा जी, मैं एक आखिरी सवाल ये है कि इससे बच आम आदमी कैसे बच सकता है? मान लीजिए कोई तरीका किया तो हम इस समाज के खा लिया, स्थान काल पात्र देखो, उसके बाद तो हम देखो भंडारा में दे रहे हैं, सब जानता है, बीच बीच में जाके भंडारे में जो मार्केटिंग होता है हमको पड़ा, भंडारा में जाके देखते हैं क्या हो रहा है। अगर इसमें कोई गलती करेगा तो उसको हम जिंदा छोड़ेंगे, क्योंकि उसके साथ भोजन के साथ मेरा आखाड़ी का मान सम्मान जड़ित है। हम तो गलत नहीं, कोई अगर सड़ा हुआ खाना देगा हम देने देंगे, तो पहले फेंको बाहर। तो खिलाने आए पूर्ण प्राप्ति के लिए,